यहाँ पे लुक मतलब है यहाँ पे गाल लेके आना है, इनका नाक जो है ना वहाँ पे अपना गाल लेके आना है और आंख यहाँ पे रखनी है चेस्ट। लुक मतलब चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है क्या, देखो। लिसन मतलब क्या है, सांसों की आवाज आ रही है क्या, वो देखो। फील मतलब गाल को हवा लग रही है क्या, वो फील करो। कम से कम 5 सेकंड करना है, मैक्सिमम 10 सेकंड। 5 सेकंड क्यों, क्योंकि आपको कम से कम 5 सेकंड देना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम 10 सेकंड क्यों, 10 सेकंड से ज़्यादा क्यों नहीं, हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नाक लेके आया, नाक के पास गाल लेके आया, मतलब लुक लिसन फील, चेस्ट को देखा, सांसें चल रही क्या, गाल में हवा आ रही क्या, कुछ भी नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्लिनिकल डेथ हो गया है। हार्ट सामान्य रूप से काम करना बंद हो गया है। अगर हार्ट सामान्य रूप से काम करना बंद हुआ है, इसका मतलब क्या है, क्लिनिकल डेथ हो गया है। तो अभी आप उसको सीपीआर दे सकते हैं। और एक बात है, ऐसे 2 उंगलियां लो और ये जो पाइप है ना, इसके बाजू में साइड में कैरोटीन हमारी पल्स रहती है, यहाँ पे पुश करो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पल्स है, यहाँ पे भी दे सकते, यहाँ पे भी दे सकते, राइट साइड में सबके है शुरू। सब ठीक। अभी मैंने यहाँ पे लुक लिसन फील किया, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, सब पूरा रिस्पॉन्स, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, ऐसा समझ लो, मतलब क्लिनिकल डेथ हो गया है। अभी क्लिनिकल डेथ हुआ है तो ही मैं क्या कर सकता हूँ, सीपीआर दे सकता हूँ। सीपीआर मतलब लिख लो, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब सबसे पहला पॉइंट देखना है आपको, है ना, सीपीआर का पॉइंट कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे आपको प्रेस करना है। ये निप्पल है और ये स्टेनम बोन है, बीच का जो है ना ये बोन है, चेस्ट का बोन है ये, और ये अपना निप्पल्स है। तो निप्पल की लाइन, स्टेनम बोन की लाइन, ये मिडल, यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉम्प्रेशन करके ये सीपीआर का पॉइंट होगा। सबसे पहला पैर नजदीक लेके आना है, ठीक है, कुंडी को ऐसे टिकाना नहीं है, कुंडी को ऊपर रखना है, ठीक है। हथेली का ये हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा यहाँ पे लगाना है बराबर, दूसरे हाथ से इसको लॉक करना है। बॉडी की पोजीशन ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है, स्ट्रेट, ताकि आपको प्रेशर भी मिले, फोर्स भी मिले, बॉडी का वेट का भी आपको यूज हो जाए और ताकत का भी यूज हो जाए। ये हिस्सा इस्तेमाल करना है, इससे आपको दबाना है, ऐसा ऐसा नहीं दबाना है, ये वाला हिस्सा इस्तेमाल करो, हथेली का ये हिस्सा इसके ऊपर हो, ठीक है ना, इस तरह से। अभी आप जब भी दबाओगे तो कम से कम 1.5 से 2 इंच नीचे जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए, लिख लो 2 इंच या 5 सेंटीमीटर। जब भी 2 इंच ये जाएगा नीचे, तभी जाके प्रॉपर उसको कंप्रेशन मिलेगा। ये जो कंप्रेशन आप दे रहे हो, ये इसकी गति जो है प्रति मिनट 100 से 120 होनी चाहिए, लिख लो। 1 मिनट के भीतर 60 सेकेंड के अंदर 100 से 120 की गति से होना चाहिए। ज़्यादा फास्ट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्लो भी होना नहीं चाहिए। स्लो होगा तो भी मतलब नहीं है, फास्ट होगा तो भी मतलब नहीं है। आप जब भी ऐसा कॉम्प्रेशन करते हो, देखो जब भी कॉम्प्रेशन करोगे तो हाथ को ऐसा नचाना नहीं है, हाथ को ऊपर भी नहीं उठाना, जहाँ पे है वहीं पे हाथ होना चाहिए, ठीक है ना। उसको नीचे भी जाना देना चाहिए और ऐसा ऊपर भी आने देना चाहिए, लेकिन हाथ को ऊपर नहीं उठाना है और हाथ को डिसलोकेट भी करना नहीं, इधर उधर भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसे आपको 30 कॉम्प्रेशन देने, कितने 30 कॉम्प्रेशन। अभी 30 कॉम्प्रेशन देने के बाद में हमने पहले सी दे दिया, लिखो वहां पे CAB, पहला C लिखो, बाद में A लिखो, बाद में B लिखो। C होता है कॉम्प्रेशन, A होता है एयरवे, B होता है ब्रीथिंग। तो फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो सबसे पहला कॉम्प्रेशन दे दिया आपने, कॉम्प्रेशन देने के बाद में लिख लो पहला लिख लो, हाँ एयरवे ब्रीथिंग, ऐसा लाइन होना चाहिए इसका। तो डॉक्टर ABC बताया तो एक प्रोसीजर है और ये CPR का प्रोसीजर है। पहले कॉम्प्रेशन है, ये मैं कैसे देना है मैं तो बताऊंगा ही आपको। एयरवे कैसे ओपन करना, देखो फॉरहेड को यहाँ पे हाथ लगाओ, चीन को यहाँ पे ऊपर टिल्ट करो,
ऊपर की तरफ, ऐसे एयरवे ओपन हो जाएगा। फिर अंदर कुछ भी फंसा हुआ है, कुछ भी है, उसको निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास ग्लव्स है, ग्लव से निकाल सकते हो। आपके पास पॉलीथीन रहेगा प्लास्टिक, उसको पहन के आप निकाल सकते हो। लेकिन जब कपड़ा रहेगा, रुमाल रहेगा साफ सुथरा, तो रुमाल से उसको अपना हाथ जो है फोल्ड करके इसमें निकाल सकते हो। तो एयरवे को आप क्लियर करो, ठीक है। एयरवे क्लियर होने के बाद में क्या करना है, इसको तुरंत नाक को पिंच करना है। ये फर्स्ट टाइम है, बाद में सिर्फ ब्रीथिंग और आपको क्या करना है, कॉम्प्रेशन ब्रीथिंग ही देना। अभी मैंने कॉम्प्रेशन दे दिया फर्स्ट टाइम, फिर एयरवे चेक किया। अभी ब्रीथिंग के टाइम पे नाक को पिंच करना है। नाक को पिंच क्यों करना है, मैं जो मुंह से हवा देने वाला हूँ नाक से बाहर आ गया, इसलिए मुंह से पूरा मुंह कवर करना है और सांस भरनी है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। इसमें चेस्ट जो है ना ऊपर आना चाहिए। जब आप ब्रीथिंग दे रहे हो तो चेस्ट ऊपर आना चाहिए। अभी इसमें मैंने लंग्स डाले नहीं है, तो जब भी आप इनको ब्रीथिंग देते हो तो ये जो चेस्ट है ऊपर आना चाहिए, तो सही तरीके से आप ब्रीथिंग दे रहे हो। तो ऐसा मैं क्या करूँगा, नाक पिंच करूँगा, 2 बार ब्रीथिंग दूंगा, 2 बार ऐसे ब्रीथिंग दूंगा और 30 कॉम्प्रेशन कैसे होंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 30, ये 30 कॉम्प्रेशन है, ठीक है ना। 10 क्यों गिनते हैं हम लोग, ताकि बोलने में आसानी होती है, ठीक है। ऐसे 30 बार देना है, 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देना है। 30 बार देना है, 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देना है। कब तक करते रहेंगे, जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आता है, एम्बुलेंस नहीं आती है, या उसमें जीवित होने के कोई चांसेस दिखाई नहीं देते हैं, तब तक आपको ये करते रहना है। अभी ये तो मैं सिंगल रेस्क्यूअर था, ठीक है ना। अभी 2 रेस्क्यूअर रहेंगे, तो 2 रेस्क्यूअर क्या करेंगे, एक वहां पे बैठेगा, एक यहाँ पे बैठेगा। 30 कॉम्प्रेशन जैसे बोलना है मुंह से, जैसे मेरे 30 कॉम्प्रेशन हो गए, वो 2 माउथ टू माउथ देगा, वापस में 30 कॉम्प्रेशन दूँ। लेकिन 2 मिनट के भीतर हम लोग थक जाते हैं, तो 2 मिनट में आपको चेंज कर सकते हो। 2 मिनट में क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। वो वहां पे जाएगा और आप यहाँ से वहां पे आओगे, कोई दिक्कत नहीं, वहां से दोगे, यहाँ से दोगे। ये क्यों है प्रोसीजर, मैं यहाँ से यहाँ पे आऊँगा, ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, क्यों, कम से कम समय में स्वैप हो जाए। ये कब तक करते रहना है, जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती है, तो कुछ साइन दिखाई नहीं देगा। अगर इसमें कुछ साइन दिखने मिला आपको, सांसें चलने लगे, कुछ बात करने, रिस्पॉन्स आने लगा, तो रिकवरी पोजीशन में रखना है। लेकिन रिकवरी पोजीशन में रख के अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, उसको चेक करते रहना है, ठीक है ना, ताकि एम्बुलेंस आने तक वो सुरक्षित रहे। लेकिन फिर से अगर आपको मालूम कि सांसें बंद होगी, पल्स आना बंद हो गया है, नहीं मिल रहा है, तो वापस से सीपीआर देना चालू होगा। अभी ये जो है ना, ये परंपरागत सीपीआर है। कौन सा सीपीआर है, परंपरागत सीपीआर है। अगर फॉर एग्जांपल आपको मुंह से मुंह में सांस देने के लिए तकलीफ है, ब्रीथिंग देने के लिए तकलीफ है ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, आप चाहे जेंट्स हो रहे हो या लेडीज है, अपनी पहचान नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो उस टाइम पे आप सिर्फ सीपीआर 10 दे सकते हैं। सीपीआर 10 मतलब क्या है, कंटिन्यू कॉम्प्रेशन देते रहना, मुंह से मुंह ब्रीथिंग देना जरूरी नहीं है, लेकिन स्पीड वही होना चाहिए। 1 मिनट के भीतर 100 से लेके 120 के गति से आपको क्या लेना है, कॉम्प्रेशन देना, उसको सीपीआर 10 बोलते हैं। और ये जो है परंपरागत सीपीआर, 30 कॉम्प्रेशन 2 ब्रीथिंग, 30 कॉम्प्रेशन 2 ब्रीथिंग, कब तक करते रहना चाहिए, मेडिकल हेल्प नहीं आती, मेडिकल हेल्प नहीं मिलती है, या जब तक 2 मिनट अगर हो गया तो स्वैप कर सकते हो, ठीक है ना। आप अगर वहाँ पे यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, आप करते करते थक गए और कोई नहीं है वहाँ पे, और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो सेफ्टी कहता है आप रुक जाओ, क्योंकि ऑलरेडी एक डेंजर में है, सेकंड आपकी जान जो है डेंजर में नहीं डालना है। सांसें खुलने लगी, इसका मतलब आपको भी प्रॉब्लम चालू होगी, उस टाइम पे आपको रुकना होगा, ऐसा समझ। दूसरा कंडीशन होगा, इनकी पसलियाँ जो है ना, ये पसलियाँ टूट सकती है प्रेशर की वजह से, लेकिन साइंस क्या कहता है कि पसलियाँ टूट के अगर जीवित रहेगा वो अच्छा है, कि अच्छा मतलब शरीर अच्छा है और मर गया वो अच्छा है, कौन सा कंडीशन रख सकते हैं, पसलियाँ टूट गई और जीवित रहना। तो इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉपरली उसको सीपीआर देना है। सीपीआर देते वक्त हाथ को नचाना नहीं है, प्रॉपर पोजीशन लेना है, बॉडी की पोजीशन प्रॉपर, हाथ की पोजीशन प्रॉपर, 2 इंच नीचे जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर कम से कम जाना चाहिए, ऊपर भी आने देना है, लेकिन हाथ उठाना नहीं है आपको। 1 मिनट के भीतर 100 से 120 आपको ये करने हैं, ठीक है ना। जब भी चेक करोगे रिस्पॉन्स तो 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं, मतलब 5 सेकंड मिनिमम करना है,
10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो नीचे का सरफेस है वो हार्ड होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है आपको। अगर मानो कि 1 साल के नीचे का बेबी है, जिसका उम्र 1 साल से नीचे है, वो बहुत सॉफ्ट रहता है उनका शरीर, है कि नहीं, तो वहाँ पे 2 उंगली से खाली आपको क्या करना है, पुश करना है। सेम लोकेशन, निपल की लाइन और स्टेनम बोर्ड, वहाँ पे 2 उंगली से आपको क्या करना है, सिर्फ पुश करना है। और लेकिन आपका ये जो है ना, उंगली में नाखून नहीं होना चाहिए, ये तो नाखून। और दूसरा पॉइंट है कि उनकी जहाँ पे पसलियाँ खत्म होती है, गलती से भी उसके नीचे पुश नहीं करना है, बहुत सॉफ्ट रहता है। दूसरा, 1 साल से ऊपर है और 8 साल तक, ठीक है ना, एक हाथ से दे सकते हो। एक हाथ से कैसे दोगे, सेम पॉइंट देखना है। ये हाथ है, एक ही हाथ से है ना, 8 साल के नीचे एक हाथ से 1 हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 6 5, ऐसे करते करते 30 देना है, 2 माउथ, 30 देना है, 2 माउथ। सेम कब तक करते रहना है, जब तक मेडिकल हेल्प आता नहीं है, जब तक कुछ साइन दिखाई नहीं देते तब तक करते रहना। अगर बेबी है तो 2 उंगली, और बड़ा है तो क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30, 2 माउथ टू माउथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30।